इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से आ रही है। बिहार में पुलिस ने पटना के अंदर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया है। अभ्यर्थी ठंड के मौसम में उन पर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिर पैदल मार्च कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने डंडे भी बरसाए। इसके चलते कई अभ्यर्थी घायल भी हो गए हैं। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रीलिम्स का एग्जाम था, उसमें अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री के आवास तक मार्च निकालना चाह रहे थे, लेकिन पैदल मार्च जैसे ही जेपी गोलंबर पर पहुंचा तो उसे रोक दिया गया। इसी के बाद अभ्यर्थी वहां पर बैठ गए और फिर पुलिस ने पहले वाटर कैनन से और फिर दौड़ा दौड़ा कर अभ्यर्थियों को पीटा। हमको बहुत मारा है, हमको बहुत मारा गया है। ये देख लीजिए कैसे बहुत मारा गया साहब। ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को मारती है। बहुत मारा गया। हमारे नेता से हमें मतलब नहीं है, हमें छात्रों को मार्ग से जरूरत है। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। हमारे सहयोगी प्रभाकर की जरा ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए, जिस वक्त ये पूरा मामला जो था वो चरम पर था। बीपीएससी के स्टूडेंट्स और सरकार के बीच की जो गतिरोध थी वो देखिए बढ़ता जा रहा है। और अभी देखिए आपको मैं दिखाऊं, पुलिस ने वाटर कैनन शुरू कर दिया। प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के ऊपर में वाटर कैनन यूज किया है। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। ठंड का मौसम है और भीड़ को छांटने के लिए, भीड़ को भगाने के लिए वाटर गन्स यूज किए जा रहे हैं, जिससे कि भीड़ को हटाया जा सके। यहाँ से लगभग 10,000 से ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे। आगे जाने से उन्हें पहले रोका गया, बहुत देर समझाने की कोशिश की गई और उसके बाद जो है पुलिस वाटर कैनन, वाटर गन का यूज़ कर रही है, जिससे कि जो भीड़ है उसे छितर बितर किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने 5 लोगों की जो कमेटी थी, 5 लोगों के प्रतिनिधियों को बुलाया था बातचीत करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट जो है उस पर एग्री नहीं किया। और जो 5 लोग कौन जाएंगे चीफ सेक्रेटरी से बात करने के लिए, उस पर इनकी एक मत उनका नहीं हो पाया। इनका मांग था कि ये मुख्यमंत्री से नीचे किसी और से बात नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है पुलिस ने अभी जो भीड़ है यहाँ पर उसे तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। तो स्थिति कुल मिला के जो गतिरोध है वो बना हुआ है सरकार, बीपीएससी और स्टूडेंट्स के बीच में। और ये मामला जो है ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। 11वां दिन है आज प्रोटेस्ट का। इसके पहले हम देख रहे थे कि गर्दनी बाग के धरना स्थल पे ये प्रोटेस्ट चल रहा था। आज सुबह से गांधी मैदान ये आया और अभी जो है ये पटना की सड़कों पे ये प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर डटे हुए हैं। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। नीरज कुमार साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। हमारे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा भी जुड़ेंगे जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के। मेरे सहयोगी प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी सी देर में। लेकिन नीरज साहब, युवाओं को सरकार, क्या बिहार की सरकार में इस तरीके से न्याय मिलेगा सर? सर्दी के दिनों में उन्हें भिगो कर डंडे मारे जा रहे हैं। नहीं, आप पूरे तौर पर देखिए कि जो लोग इस आंदोलन में शामिल हैं और जो इनको उकसा रहे हैं वो भी मुद्दे पर कायम नहीं रहते। आज गांधी मैदान किसने बुलाया? माननीय प्रशांत किशोर जी ने बुलाया। और माननीय प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या बोल रहे हैं जरा सुन लीजिए, देख लीजिए। किस आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ये अभ्यर्थी? किसके? सर मैं यह कह रहा सर वो ऐसे सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रशांत किशोर ने बुलाया हो तो प्रशांत किशोर को पकड़ लीजिए, किसी और ने अगर इन छात्रों को बरगलाया हो तो उसको पकड़ लीजिए। पर छात्र अगर कुछ कह रहे हैं, आप ही के राज्य के युवा हैं,
उनके अगर नेता, जिन लोगों ने उन्हें बुलाया, जिन्होंने उन्हें बरगलाया, वो अगर चले गए तो उसके बाद छात्रों की ऐसे पिटाई होगी क्या ऐसे सड़कों पे? नहीं नहीं, आप पहले इस बात को समझिए ना, यह समझना जरूरी है। परीक्षा में, पूरे बिहार में परीक्षा आयोजित हुआ, शिकायत के बारे में आर्थिक अपराध इकाई ने बाकायदा नोटिस जारी किया कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो शिकायत आप सीधे तौर पर व्हाट्सएप पर डालिए, ईमेल आईडी पर डालिए। ना नेतृत्वकर्ता ने कोई डाला, ना कोई शिकायतकर्ता मिला। अब तक 11 दिन हो गए, किसी व्यक्ति ने भी कोई व्हाट्सएप पर किसी ढंग की सूचना नहीं दी, ईमेल आईडी पर नहीं दिया। भाई कोई एविडेंस दीजिएगा ना। लोकतंत्र में ये तरीका है ना कि आप बीपीएससी लगातार कैलेंडर अपना लागू कर रहा है, किसी को कोई शिकायत नहीं है और ना विपक्ष के द्वारा कोई इस बात का आरोप लगाया गया। पूरे आप दस्तावेज देख लीजिए, उस दस्तावेज में आप लीडर ऑफ अपोजिशन का लेटर मेरे पास है, इस लेटर में आप देखिए क्या आरोप लगा रहे हैं। कोई एविडेंस नहीं दे रहे हैं। एविडेंस देना चाहिए ना, और एविडेंस में कोई ना, सब प्रोनाउन में है, नाउन में कुछ है ही नहीं कि कौन एजेंसी है, क्या है। कोई नाम बताइए। उन बच्चों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? सर, बच्चों की भावनाओं के साथ आप ठीक कह रहे हैं, बच्चों की भावनाओं के साथ जो भी खिलवाड़ कर रहा है, तो मैं फिर मेरा सवाल घूम के वहीं आता है, उन्हें पकड़िए ना, बच्चों की क्या गलती है? उनके ऊपर इस तरीके से डंडे बरसाने की क्या आवश्यकता है? एक सेकंड रुक जाइए, हमारे सहयोगी प्रभाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, जो कहा जा रहा है और जो बताया जा रहा है कि देखिए ये अफवाह फैलाई जा रही थी, बच्चों को बरगलाया जा रहा है, क्या ये बिहार के अंदर 2024 में पहला पेपर लीक का संशय है या एग्जामिनेशन को लेकर बच्चे सड़क पर आए हैं? अगर किसने पहली बात तो आप हमें बताइए, बच्चों को यहां पर प्रदर्शन के लिए बुलाया था? देखिए, ये बच्चे जो है पिछले 11 दिन से पटना में गर्दनी बाग है जो धरना स्थल है, वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे और कल वहां पे प्रशांत किशोर गए थे। प्रशांत किशोर ने आज का जो गांधी मैदान का कार्यक्रम था वो प्रशांत किशोर ने ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि हम गांधी मैदान में जाएंगे, वहां पे छात्र संसद करेंगे और उसके बाद जो है हम प्रोटेस्ट मार्च करेंगे। और जन स्वराज के काफी बड़ी संख्या में वहां पे कार्यकर्ता जो है वो भी मौजूद थे। वहां पे प्रशांत किशोर खुद भी आए थे और उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ वो गांधी मैदान में हमने देखा। हालांकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट हुआ और फिर ये प्रोटेस्ट मार्च शुरू हुआ। प्रोटेस्ट मार्च में भी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के उनको रोकने की कोशिश की। पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, दूसरी बैरिकेडिंग में काफी समय पुलिस ने उनको दिया, उनको समझाने की कोशिश की। चीफ सेक्रेटरी ने उनको बोला कि आप डेलीगेशन भेजिए हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी वो डेलीगेशन पे वो एग्री नहीं कर रहे थे। वो मुख्यमंत्री से सीधे तौर पे बात करना चाह रहे थे, तो वो मामला सेटल नहीं हुआ और उसके बाद जो है पुलिस को वाटर कैनन यूज करना पड़ा। जहां तक स्टूडेंट्स की मांग का सवाल है, वो बोल रहे हैं री एग्जामिनेशन होना चाहिए पूरे एग्जाम का। लगभग 4 लाख 4.5 लाख बच्चे उस पर अपीयर हुए थे उस एग्जाम में। एक सेंटर है जिसमें 15,000 बच्चे थे, बापू परीक्षा केंद्र उसे बोलते हैं, वहां पे री एग्जामिनेशन होना है क्योंकि उस एग्जामिनेशन सेंटर पे परीक्षा के दौरान डिस्टर्बेंस हुआ था। अब इन बच्चों का कहना है, इनकी लॉजिक क्या है, इनके आर्गुमेंट क्या है वो समझिए। इन बच्चों का कहना है कि वहां 15,000 बच्चे हैं, उनका अगर आप री एग्जामिनेशन लेते हैं तो वो बच्चों को एज मिलेगा क्योंकि उन्हें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता है। इसलिए आप पूरे एग्जाम को री एग्जामिनेशन कीजिए, पूरे सारे बच्चों का री एग्जाम लीजिए। बीपीएससी ने इसमें क्लियर कर दिया है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा वो करने जाएंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। और ये 70 बीपीएससी एग्जाम है, उसका प्रीलिम्स एग्जाम है, तो उनका कहना है कि हम जो सेंटर के बच्चे थे जहां डिस्टर्बेंस हुआ था केवल वहीं पर एग्जामिनेशन लेंगे। कुल मिला के मामला यही है और इसी कारण से ये डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। नीरज जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि बिहार के अंदर, चलिए इसके जो प्रभाकर भी बता रहे हैं, तो मेरा सवाल, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई छात्रों की पिटाई करने की क्या आवश्यकता है? अगर इन्हें किसी ने बरगलाया है तो सरकार की जिम्मेदारी है इनको समझाने की। 11 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले 1 और 2 दिसंबर को बिहार सीएचओ रिक्रूटमेंट एग्जाम होना था, वो कैंसिल कराया गया क्योंकि उसमें पेपर लीक हो गया था। वो सरकार ने ही कैंसिल कराया था। तो बिहार के अंदर परीक्षाओं को लेकर छात्रों का वैसे ही कॉन्फिडेंस कम है, और अगर इस तरीके की मांग उठती है तो सरकार समझाइश की जगह अगर पानी की बारिश और डंडे बरसाएगी तो क्या लोगों के पास मैसेज जाएगा? 3 लाख से ज्यादा नियुक्तियां हमने की है। बीपीएससी ने नियुक्तियां किया है, शिक्षकों की सबसे बड़ी नियुक्ति की है, तो शिक्षकों की नियुक्ति में तो कहीं सवाल खड़ा नहीं हुआ। हमने कैलेंडर लागू किया और आप यह जान करके आपको भी होगा कि पहले आंध्र प्रदेश का सर्विस कमीशन बिहार आया, क्योंकि केरला के बारे में बेस्ट मॉडल माना जाता था।
बिहार आकर के देखा कि इतने बड़े स्तर पर एग्जाम कैसे कंडक्ट करके विद इन 24 आवर्स में हमने रिजल्ट भी कुछ एक दिए। ऐसा बिहार के अंदर में भाई आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर कर रहा है, टॉपर बन रहा है। जो गरीब बच्चे हैं वो अपने प्रतिभा को दिखा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एविडेंस किसी के पास है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो बताइए। अब लीडर ऑफ अपोजिशन है आप, कितना आप आरोप लगाते हैं और किस ढंग का आरोप आप लगा दिया। आरोप लगा दिया कि बाह्य एजेंसी से, एक्सटर्नल एजेंसी से परीक्षा कंडक्ट कराया जा रहा। बताइए साहब, कहाँ है एक्सटर्नल एजेंसी? जरा नाम बताए उसका, कौन एजेंसी है वो। आपने यह भी कह दिया कि सब जगह पर कदाचार की सूचना मिली है। भाई सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं, इसके डीएम का रिपोर्ट होता है, एसपी का रिपोर्ट होता है, विजिलेंस की रिपोर्ट होती है। मूल प्रश्न यह है कि एविडेंस नहीं देना है, नेतृत्व किसी का नहीं। ये लोग जा रहे थे नेतृत्व करना। अब स्थिति इन लोगों की है कि इन लोग की खोज कर रहा है व्यक्ति, क्योंकि जिस ढंग का माहौल बना दिया इन लोगों ने वो निश्चित रूप से दुखद है। और ये बच्चों के कैरियर, अपने बच्चों के कैरियर के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ करवा दिया। ये लोग तो बेलर बनने जाएंगे नहीं, अगर मुकदमा में फंस जाएगा तो नेताजी जाएंगे कोई, मिलने भी जाएंगे कोई। सर लेकिन बात तो ये भी है ना कि फिर आप लोग नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? प्रशांत किशोर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या आप, जिन्होंने इन बच्चों को यहां पर बुलाया था? तमाम लोगों को बता रहे हैं, सरकार पूरे स्तर पर जांच कर रही है। कुछ एक संस्था वाले लोग भी शामिल है, उनको भी बुला करके कानूनन नोटिस देकर के बुला करके कहा गया कि आप तो भाषण दे रहे थे, जरा दीजिए प्रमाण अगर आपके पास है। तो अब तक कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं प्रभाकर। लेकिन बात यह भी सच है कि मार्च के महीने में जो बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसका पेपर लीक हुआ था, उसके बाद एक इंक्वायरी हुई, 270 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दिसंबर में ही सीएचओ का जो पेपर था वो लीक हुआ, उसके बारे में भी इंक्वायरी चल रही है। तो इस तरीके से जो पेपर लीक का एक मुद्दा है, ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और चुनाव से पहले हर ऑपोजिशन पार्टी को लग रहा है कि छात्रों के साथ जुड़ने का इससे बढ़िया मौका और किसी चीज में मिल ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जितने भी ऑपोजिशन का दल है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, जैसा नीरज जी बता रहे हैं, उनके लिए एक राजनीतिक मौका है, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पे हैं और उनके साथ जुड़ा जा सकता है। एक तरह से वोट बैंक की राजनीति आप इसे बोल सकते हैं। जहां तक पेपर लीक का मामला है, इस पर्टिकुलर केस में ये बात सच है कि इसके पहले जो हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ था। बिहार झारखंड में हमने देखा कितने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई और सीबीआई से लेकर तमाम जांच एजेंसियां जो हैं इसकी जांच में जुटी। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में पेपर लीक की बात नहीं आ रही है। जो स्टूडेंट हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि पेपर लेट बांटा गया था और उनका तर्क यह है कि लेट बांटा गया था जिसके चलते हमें दिक्कत हुई। पेपर लीक की कोई बात नहीं कर रहा है। हालांकि जो पेपर लीक की बात कर भी रहा है वो इस तरह का कोई प्रूफ दे नहीं पा रहा है। तो पेपर लीक की बात इसीलिए सरकार भी एक सिरे से खारिज कर रही है। सरकार ने पहले भी कहा था कि अगर पेपर लीक जैसा कुछ मामला बनता है तो हमें दिखाइए, हमें सबूत दिखाइए, और अगर हमें सबूत मिलता है तो हम पूरे एग्जामिनेशन को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत कोई भी दे नहीं पाया। जी देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबूत की आवश्यकता इस पर ज़रूर होगी, लेकिन जिस तरीके से छात्रों के साथ ये व्यवहार हुआ है ये कहीं भी किसी तरीके से भी ठीक नहीं माना जा सकता। छात्रों को इस तरीके से जो पीटा गया है, सरकार की जिम्मेदारी है, अगर उन्हें कोई बरगला भी रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार करे, पर छात्रों को समझाने की आवश्यकता भी सरकार की जिम्मेदारी के तहत ही आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए।